ब्रह्म स्तुति चल रही है। ब्रह्म स्तुति में अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम जो सब घटों में रमन करते हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। वो सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। नमो हरिहर राम, नमो संतन सुखदाई, नमो जहां तहां तुझ सकल गट रया समाई। कैसे हैं वो राम जी? सभी घटों में समाये हुए। जिस प्रकार से आकाश है, सब घड़ों में सब जगह विद्यमान आकाश रहता है। किसी भी प्रकार का बर्तन हो, किसी भी प्रकार का राज हो, सब में आकाश समान रूप से समाया है। वैसे ही महाराज फरमाया कि जितने भी शरीर है 84 लाख जीवाजून, उन सब घटों में सब शरीरों में राम जी ब्रह्म परमात्मा समान रूप से समाये हुए। तो महाराज कह रहे कि सब में समाये हुए हैं, सब में समाये हुए हैं, तो वो क्या आप में नहीं है? आप में नहीं परमात्मा राम जी, या आप में भी है? समान रूप से कोई छोटा छोटा है, बड़ा है, बड़ा पात्र, बड़ा है। तो जब वो आपके अंदर ही समाये हुए हैं तो आप उनको भीतर में ही खोज लो। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। कह रहे जब वो सब घटों में समाये हुए हैं तो सब में है तो आप में भी है, लेकिन आपको भरोसा नहीं, आपको विश्वास नहीं कि मेरे में परमात्मा, मेरे में राम है क्या विश्वास? आप तो अपने आप को देह मानते हो, आप तो अपने आप को शरीर मानते हो, आप तो अपने आप को स्त्री मानते हो, आप तो अपने आप को पुरुष मानते हो। आप अपने आप को परमात्मा मानते कहाँ हो? मानने लग जाओगे तो वैसे हो जाओगे। सतगुरु को एक मन को ही लेवे मान तो सहज होते संतदास मुश्किल सुहास। जब आपकी आत्मा परमात्मा है, आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन भूलवश आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, भूल गए। जैसे मेरा नाम मंजू है तो मैं नाम मंजू तो मान लिया मैंने। हाँ। कोई बोले देखो पर आपको बोले कि आप परमात्मा हो तो आप मानोगे क्या? तो आप मानोगे क्या? उस मानने में कितना टाइम लगेगा अभी भी। तो वही तो मानना है। सदगुरु वही तो याद दिला रहे कि आप अपने स्वरूप को जान लो, मान लो पहले, फिर मान लोगे तो फिर जान भी लोगे। पहले मानने में आएगा तो फिर जानने में भी आ जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाएगा। अपरोक्ष अनुभूति आपको अपने स्वरूप की होने लगेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, और संसार के सारे व्यवहार हो रहे हैं वो सब इनमें हो रहे हैं, मेरे में नहीं हो रहे। संसार में जितने भी विकार है, राग द्वेष है, वो सब इनमें, मेरे में कुछ नहीं है। मैं तो निर्विकार, मैं तो निरंजन। ऐसे अपने स्वरूप का महाराज कह रहे हैं कि बोध करो। आपका ब्रह्म और परमात्मा का ब्रह्म अलग नहीं, एक ही ब्रह्म, सेम ब्रह्म। आप में जो चेतना वो परमात्मा की तो है, दूसरी थोड़ी है। उसी का अंश, उसी का अंश, उसी का अंश है, उसी का वंश है, सब उसी में, उसी जाति के हैं। दूसरी जाति के भी आप नहीं हैं। तो कह रहे हैं कि नमो जहां तहां तुझ, आप जहां तहां भी है, सब जगह आप ही है, इसलिए आपको नमस्कार। तो सबसे पहले तो अपने आप में देखो परमात्मा,
आपने सबको तो जान लिया लेकिन अपने आप को नहीं जाना। बोल कौन रहा है? आप सबको तो जानते हो, मैं उसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसको। अरे भाई तू सबको जानता है लेकिन तूने खुद को जाना कि नहीं जाना? मेरी पहचान इतनी है, मेरी पहुंच इतनी है, ठीक है, पहचान पहुंच बहुत अच्छा है, लेकिन पहले खुद को तो जान लो, फिर औरों को जानना कि आप खुद कौन हो। आप खुद को जान लोगे तो खुदा हो जाओगे। खुद को नहीं जानते इसीलिए तो खुदा नहीं। तो सब घटों में आप ही समाये हुए परमात्मा राम जी, आपकी सत्ता है सब घटों में। आपकी सत्ता के सिवाय और कोई और किसी की सत्ता है नहीं। आपकी चेतना के सिवाय दूसरे किसी की चेतना है नहीं। सब में जो करंट है आपका ही करंट, ट्यूबलाइट में भी आपका ही है, बल्ब में भी आपका ही है, पंखे में भी आपका ही है, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं अपने को। इसी प्रकार से शरीर अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन चेतना सब में, करंट सब में। हाँ, मैं स्विच बंद कर दूं तो अपने आप बंद सब बंद। बिजली गड़ तो वही है। पावर हाउस तो वही है, परमात्मा ही है। उसी से करंट सब में दौड़ रहा है, सब में चल रहा है। उसी बार करंट होते हुए भी बल्ब नहीं जलता, क्या कारण? फ्यूज हो जाता है। ऐसे ही वो चेतना तो है लेकिन अपना शरीर फ्यूज हो गया, बल्ब, इस शरीर का बल्ब खराब हो गया। किरण वाली स्थिति है कस्तूरी कुंडली से। हाँ, दूसरी जो भी बोलते हैं थोड़ा माइक में बोलें तो और जो है आपकी वार्तालाप अच्छी तरह से सुनाई दे। दूसरे जो बोल रहे हैं ना तो थोड़ा हाँ। माइक में बोल, उनका भी मोबाइल का माइक खोल के और फिर बोलें, उनकी आवाज अधूरी आती है। ढूंढे मन माए बेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक तो है। हमारे को मजा नहीं आता सुनने वालों जो बोल रहे हैं दूसरे वो माइक में बोल रहे हैं थोड़ा सा जो बोलते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है। ओके आपके पास माइक कहाँ से? माइक है वो चालू है। हाँ, माइक चालू कर दीजिए, फिर माइक दे देंगे आपको, फिर माइक से बोल सकते हैं। नहीं, मोबाइल में है ना माइक, इनके पास भी मोबाइल में बोले आ जाएगी आवाज। अरे वो तो लैपटॉप पे टच कर रहे हैं। होता है। आगे पीछे नहीं लैपटॉप पे इनका भी मोबाइल जब बोले, जब मोबाइल चालू करके और माइक चालू कर दें इनका। हाँ चलिए ठीक है, करते हैं बस। ठीक, हाँ रिक्वेस्ट। तो ये सब वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रश्न किसी का आता है तो उससे सबको लाभ मिलता है, तो एक बार प्रश्न सुन ले तो फिर उत्तर सुनने में आसानी होती है, अच्छा लगता है। अच्छी बात है ना, डिमांड तो की उन्होंने। अनुभव जानना चाहते हैं, एक के क्वेश्चन से हाँ। 10 का आंसर निकलता है ना। हाँ, तो नमो हरिहर राम नमो संतन सुखदाई। हे राम जी, आप हरि हैं, आप सबके दुखों को हरने वाले हैं, इसलिए आपका नाम हरि है। नमो संतन सुखदाई, आप संतों को विशेष रूप से सुख प्रदान करते हैं। संत जो है आपके कारण से ही सुखी है। संत आपको पुकार के ही सुखी है। संतों को और कुछ आपके सिवाय चाहिए नहीं। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। इस प्रकार से जो तीन लोक से उदासीन हो गए वो अमर लोक का राज, चौथे लोक का राज, संतों के देश का राज, रामजनों के देश का राज प्राप्त करें। और ये राज शाश्वत है, हमेशा बने रहने वाला है, ऐसा ये राज। तो संत उस राज को पाकर दूसरे सारे सुखों को भूल जाओ कि हमें संसार के सुख तो इस चौथे लोक के राज के सामने, परमात्मा के आनंद के सामने फीके हैं। तो हमें संसार के सुखों से हम सुखान्वित होते ही नहीं और संसार के दुखों से भी हम दुखी नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिर सिंधु जल जो से दर पर। सुख और दुख दोनों किसके? अज्ञान अवस्था के। सुख और दुख दोनों किसके हैं? मन के। और संतों ने क्या किया? अपने मन को परमात्मा को सौंप दिया, अपने पास अपना मन रखा ही नहीं। अपना मन होता है अपने पास
तो अपन मन से दुखी होते हैं, कभी सोचते हैं कि अपने से धनवान दिख जाता है, दुखी हो जाते हैं, अरे उसके तो 5 कोठी है, हमारे तो एक ही नहीं है, ऐसा होता है ना। अच्छा 5 फीट की जगह 5 कोठी वालों भी सुख से न सो सके, अगर तो सोना का तकिया पर नींद आवेगी तो दूर को तकिया चाहिए, भले ही सोना को तकिया देखो मिल जावे तो ये नींद पूरी फिर आप तो दुखी हो जाते हो और अपने से गरीब को देख लेते हैं, सुखी हो जाते सुखी हो जाते हैं। तो ये तुलना करता है मन, कंपैरिजन करता है और सुखी दुखी होता रहता है वो क्यों? वही तुम्हारी संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने अपने से धनवान को देखा तो दुखी हो गए कि मेरे पास इतना कम है, और अपने से गरीब को देखा तो सुखी हो गए कि मेरे पास तो बहुत है। तो ऐसा ये मन है, तुलना करने वाला, कंपैरिजन करने वाला, इसके कारण सुखी होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन संतों ने अपने मन को परमात्मा को सौंप दिया। जो मन का करे अंत वही कहलावे संत। तो संतों को सुख किससे है? परमात्मा के नाम के सुमिरन से, उनकी याद से। तो नमो हरियर राम नमो संतन सुखदाई। हे राम जी, हे ब्रह्म, हे परमात्मा, आप सब संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, सत्य सुख लील विलास प्रदान करने वाले हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए बजिए। तो कह रहे नमो संतन सुखदाई, नमो जहां तातु सकल घट रया समाए। इस प्रकार से राम जी सब घटों में समाये हुए, सचराचर जगत में समाये हुए, उनके उपस्थिति सब जगह है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। नमो भरम विदूषण, नमो सब करम मिटावन, नमो तात प्रतिपाल, नमो भो माय लंगावन। कैसे है ब्रह्म, कैसे है परमात्मा, कैसे है आपका स्वरूप? आप सब भ्रमों का विध्वंस करने वाले। जब आपके स्वरूप का हमें बोध हो जाता है, जब आपका ज्ञान हमें हो जाता है, जब आपके स्वरूप से हम हमारी एकता जोड़ लेते हैं, तो हम में जो अनेकता थी, हम में जो द्वैत भाव था, वो मिट जाता है। हम अपने आप को संसार का मान रहे थे, शरीर का मान रहे थे, इंद्रियों का मान रहे थे, वस्तुओं का मान रहे थे, व्यक्तियों का मान रहे थे, समाज का मान रहे थे, देश का मान रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारी एकता, हमारा नाता आपसे जुड़ा, आपने तो जोड़ ही रखा था नाता, लेकिन हम इस नाते को भूले हुए। उस भूल को जैसे ही संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने सुधारा, हमारी भूल को सुधारा हो संतों ने ज्ञान देकर, और आपकी कृपा से हमें संत मिले, सदगुरु मिले, केवली भगवंत मिले, तो हमारे संसार रूपी भ्रम का नाश हो गया। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा भ्रम। इस भ्रम की पूर्ति के लिए सारे जीव कर्म करते हैं। जब तक ये भ्रम बना रहता है तब तक जीव कर्म भी करता है। ये भ्रम जो है संत सदगुरु केवली भगवंत अपने ज्ञान के माध्यम से दूर करते हैं। तो ऐसे भ्रमों को दूर करने वाले परमात्मा राम जी, जो संतों के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। तो जन के अवतार के रूप में भी स्वयं साहेब ही आते हैं, परमात्मा ही आते हैं। तो ज्ञान कौन देते हैं? परमात्मा ही देते हैं। जन को निमित्त बनाकर ज्ञान सारा। तो भ्रमों को विध्वंस करने वाले कौन हुए? परमात्मा ही हुए। तो नमो भरम विदूषण, इस प्रकार से भरम जब मिट जाता है तो नमो सब कर्म मिटावन, तो हमारे सारे कर्म भी मिट जाते हैं। भरम है इसलिए कर्म है, भरम नहीं है तो कोई कर्म भी। और संत तो हमें ऐसी युक्ति बताते हैं, ऐसा भेद बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं, ऐसी विधि बताते हैं
कि जिससे सारे कर्म हमारे कट जाते हैं, मिट जाते हैं। सब काम करते हुए भी हमारे को कर्म बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। किस प्रकार से करनी करे, विक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई, सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जो महाराज कोई काम करने की आपको मनाही नहीं कर रहे। घर का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो, धंधे का भी काम करो, लेकिन काम करो तो कैसे करो? निष्काम भाव से, सकामता से नहीं, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करते हुए कार्य करो, कुछ भी कार्य करो। तो इस प्रकार से निष्काम भाव से किया हुआ कर्म बंधन का कारण नहीं। और काम करते वक्त फल की इच्छा करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। हाँ, आप आपका बेस्ट करने का अधिकार आप रखते हो, लेकिन फल देने का अधिकार किसके पास? भगवान ने अपने पास रिजर्व रखा। कई चीजें तो भगवान ने हाथ में रख रखी है, दुनिया में सब कुछ करता है, पर मरने जीने का पता नहीं चला अभी तक। बहुत सी चीजें भगवान के याद में अभी तक, इसीलिए तो उनको याद करते, नहीं तो कौन याद करेगा? भगवान को याद कौन करेगा यदि चीजें हाथ में नहीं रखेंगे? असली तो हाथ में ले रखी है, और बना रहे हैं सब, कितने मशीनें, कितने वैज्ञानिक हो गए, पर असली चीज का पता कोई नहीं। हाँ, कितने वैज्ञानिक हो गए, कितना मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस कर ली, कितनी दवाइयां विकसित हो गई, लेकिन ऐसी कोई गोली इंजेक्शन आज दिन तक बना नहीं कि मौत नहीं आए। मौत नहीं आए ऐसी कोई गोली बनी क्या? इंजेक्शन राम जी की गोली है, राम नाम की गोली, इसको खाओ। जन्म का तो मौत देखा के जरूर हुआ, मौत आ गई, बहुत को राम की गोली भी नहीं। तो कह रहे महाराज कि सारे प्रकार के कर्मों को मिटाना अपना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर अपन आए हैं, एकत्रित हुए हैं, किस लिए आए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं? कि अपने अपने आज दिन तक के जितने भी कर्म हैं उन सबको काट, अनंत जन्मों के कर्म, आज के नहीं, जो प्रारब्ध के रूप में अपन अभी भोग रहे, सबका प्रारब्ध रचा हुआ है और उसके बाद में शरीर मिला है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। तो प्रारब्ध के अनुसार सब सुख भी पा रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार सब दुख भी पा रहे हैं। तो सुख भी किसके हैं? प्रारब्ध के हैं, और दुख भी किसके हैं? प्रारब्ध के हैं। लेकिन जो अपने को सुख देता हुआ दिखता है उससे अपन क्या करते हैं? हेत करते हैं, प्रेम करते हैं। और जो दुख देता हुआ दिखता है उससे क्या करते हैं? मेरा ये कर दिया, द्वेष कर लेते हैं। ये तो मेरा दुश्मन, ये तो मेरे को कटु वचन कहता है, ये तो मेरे साथ गाली गलौज करता है, ये तो मेरे साथ लड़ाई झगड़े करता है। तो ये सुख दुख जो मिल रहे हैं, जैसा भी व्यवहार आपको मिल रहा है, वो आपके ही किए हुए कर्मों का परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसमें किसी को दोष देना चाहिए? देना चाहिए। अपन तो देते हैं कि इसी ने किया, अब आ जा देख लो मौका पड़ने पर। आपका पड़ोसी है, तो यो काम करो भाई साहब, आपका पड़ोसी है, यो काम आपने रोज करो। जो उनको घरवाली मिली है ना, वो सब सुधार देंगे। नहीं, पड़ोसी में आपका ऐसे कभी लोगों को मिलती है। तो कह रहे हैं महाराज कि इस प्रकार से कोई किसी को सुख नहीं देता है और कोई किसी को दुख नहीं देता, लेकिन अपन मानते हैं कि ये मुझे सुख दे रहा है, ये मुझे दुख दे रहा है। ये अयोध्या कांड में बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न कहूं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने ही कर्मों का भोग कर रहे हैं। पहले अपन ने कर्म किए थे तो वो आज हमको भोगने के लिए मिल रहे। महाराज कह रहे और युग तो आगे पीछे हो जाते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, तो लेकिन कलयुग में तो हाथों हाथ है। और जमाना संत दास आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है।
बढ़िया दगा करो मत को। लेना पीछे होता तो पता नहीं चलता क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ तो सब हाथों हाथ मिल जाता है, बात होना अच्छा है तो पता सारे नहीं रिजल्ट यहाँ तुरंत आ जाते हैं। इधर अमृतवाणी आ रही है, इधर नहीं। शांति मिल रही, शांति मिल रही। तो कह रहे हैं अपने को जो चीजें मिली है यहाँ पे, सुविधाएं मिली है, सुख मिला है, धरनी धाम धनुपुर परिवार, सुरग नरक जहां लगे व्यवहार। किसी को खूब धरती मिली है, कोई भूपति है, किसी को धाम मिला है, बहुत अच्छा घर मिला है, बंगला मिला है, हाँ? किसी को खूब धन मिला है, किसी को भरा पूरा परिवार मिला है जिसमें सब आज्ञाकारी है परिवार में। कितना अच्छा लगता है आज्ञाकारी, भरा पूरा परिवार मिला है। और किसी को तो यहाँ पर स्वर्ग जैसा सुख है और किसी को नरक जैसा दुख है यहाँ। तो ये कह रहे जितने भी व्यवहार अपने को मिल रहे हैं ना, जितने भी व्यवहार अपने को प्राप्त हो रहे हैं, वो किस कारण से प्राप्त हो रहे हैं। कोई कहते मैंने तो अभी तक किसी का बुरा ही नहीं किया, मेरे साथ इतना क्यों बुरा होता है, मैं तो इतना करता हूँ मुझे जश नहीं मिलता है। 5-4 कोटेशन पढ़ लो तो ज्योतिषी बन जाओ। तो बोले कि तो कह रहे हैं कि आपको याद नहीं है पिछले जन्मों में भी आपने तो कर्म किए थे, वो कर्म तो आपके साथ ही चल रहे हैं, वो कर्म छूटे तो नहीं। तो उन कर्मों का परिणाम, कभी पाप कर्म उदय होता है तो दुख के रूप में हमें आता है, और कभी पुण्य कर्म उदय होता है तो हमें सुख के रूप में आता है। तो अपन सुखी हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, कभी खुशी और कभी गम, ऐसा चलता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको न तो दुख में रोना है और न सुख में फूलना है, न फूलना है और न रोना है, एक स्थिति में रहना है, स्थित प्रज्ञ। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, राम जी है, जिसकी अवस्था एक जैसी, उस स्वरूप का आपको बोध करना, उस स्वरूप को जानना। तो महाराज कह रहे कि कर्म भी आपका फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कर्म बेचारा क्या करे, जे बस्तर समोए, ये तो वस्त्रों के समान आपने ओढ़ रखे अपने ऊपर, आपने पकड़ रखे इनको, इन्होंने थोड़ी आपको पकड़ा हुआ है। आपने अज्ञानतावश, भूलवश, नादानीवश, स्वार्थ पूर्तिवश, भ्रमवश, आपने इन सब कर्मों को अपने ऊपर, अपने माथे ले लिया। आप इनको अपने माथे से उतार दो, अपने माथे रखो ही मत। ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। आप अपने सिर लोगे तो त्रास भुगतना ही पड़ेगा। सोचते हैं कि अपने सिर नहीं ले, फिर भी आ जाता है अपने से, क्या करें। सोचते अपने क्या जो हो रहा है सोने तो फिर भी बाहर नहीं जाता है। तो आप अपने सिर पर ले वो ही मत, आप तो राम राम करो, राम राम करो, मस्त रहो। अपना क्या करने तो जो करता है फिर बोला जाता है। लेकिन आपने अभी तक ऑर्डर रखा तो इसलिए आपको आ जाता है। ऑर्डर रखे तो उतरता ही नहीं है, तो क्या करें। अंदर का मन तो हर काम करता है कि अपने को नहीं करना। तो महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा का जो बोध है, ज्ञान का जो बोध है, स्वरूप का जो बोध है, आपके सब कर्मों को काटने वाला। और सब कर्म अभी कटेंगे, बाद में नहीं कटने वाले। अभी कट गए ज्ञान से, राम जी के नाम के सुमरन से, संतों के सद्गुरु कृपा से, तो फिर जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। और नहीं तो बार बार जन्म मरण चलता रहेगा, बार बार जन्म मरण में जाना और आना बना रहेगा। डूबा था थे 193 193 डूबा था दे माय नहीं तर डूबा, डूबा था दे माय नहीं तर डूबा था। 193 मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं कर डूबा, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेरो पाड़ियो मैं सुनियो वहाँ जाय। सतगुरु हेरो पाड़ियो मैं सुनियो
सतगुरु काढ़िया आय नहीं तर डूबाता कोई ने जागरु लाविया पिंडी एक बनाए दोई ने जागरु लाविया पिंडी एक बनाए दोई नर लागा जने हो योगुरा काढ़िया दोई नर लागा जने हो योगुरा काढ़िया ये नहीं तर डूबाता डूबाता देवा ये नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़िया ये नहीं तर डूबाता सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया हो पार सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया हो पार
पहुंचिया हूँ जहाँ निरंजन आए, नहीं कर डूबाता दे माए, नहीं कर डूबाता मारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं कर डूबाता मारा सिमरत काढ़िया आए, नहीं कर डूबाता। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने नित्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने नित्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने नित्य हो केवली भगवंता ने नित्य हो जीवा कारण काज ने नित्य हो मोक्ष के मालिका ने नित्य हो अनंत कोटि संतान ने नित्य हो राम सदा राम 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 सा